20 में खत्म ही हो गया था। खत्म हो गया। 8 बजे खत्म कर दी। 8 बजे शुरू किया, 9 बजे तक खत्म हो गया। चलो working with now पेज नंबर 17 निकालिए। 17 the best Christmas present in the world। so देखिए the vendor had lifted almost everywhere, the veneer had lifted almost anywhere, both fire and water had taken their toll on this desk। so veneer का क्या मतलब है? ऐसे तो she took her gloves off। a few hours later the police arrested the man। they जो थिन लेयर होता है डेकोरेट वुड को डेकोरेट करने के लिए। क्या होता है? विनियर मतलब जो वुड को डेकोरेट करने के लिए थिन लेयर होता है। अच्छा अच्छा। तो बुक के स्टार्टिंग में भी इसमें लिखा है हाँ, हाँ। कि इसको स्पेशल थोड़ा सा लुक देने के लिए। ओके ओके। had lifted almost everywhere, both and fire and water had taken their toll on this desk। so here fire and water had damaged the desk before the author found it and bought it। तो अच्छा बताइए, इसमें दो चीजें हैं कि इसको जरा हम इससे कंपेयर करें कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जरा ये देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, और दूसरी चीज है कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। तो अब यहाँ है डॉक्टर का आना और मरीज का मरना, दो चीजें हैं कि नहीं? तो पहले क्या हुआ बताओ? पहले मरीज मरा है कि पहले डॉक्टर आया? पहले समझो, बोलो। मरीज मर गया। तो बताइए कि मरीज का मरना ये कौन सा टेंस है और डॉक्टर का आना कौन सा टेंस है? पास्ट में कौन सा? करेक्ट। देखो अब जैसा इन्होंने बताया, सॉरी बताते हैं क्लास में, कोई नहीं बताता। जैसा कि इन्होंने बताया कि मरीज का मरना पास्ट परफेक्ट है और डॉक्टर का होना क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। यही दो चीजें हैं। देख लो कि ये देखिए यहाँ पर टेंस तो आप लोगों ने समझ ही लिया था, ये डिड वाला है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जैसे गया, और ये चुका था, लिया था, गया था, यही होता है कि नहीं? इसमें हैड लगता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो अब यहाँ बताओ, पेशेंट पहले मरा है कि डॉक्टर पहले आया है? और डॉक्टर तो बाद में आया है, तो क्या लिखे? द पेशेंट, सेंटेंस बताओ दिव्या। द पेशेंट डाइड। करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ वाला लोग, बहुत अच्छी बात है, पर वो बता दिया तो ये बता देते वो तुरंत हैड डाइड। पहले उन्होंने बोल दिया सर पास्ट परफेक्ट है, इसमें क्या पूछना, वो बता ही दिए थे, तो इन्होंने हैड डाइड बोल दिया। पेशेंट हैड डाइड बहुत पहले की बात है। जो रिमोट पास्ट हो वहां हैड लगाना,
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, बोलो। डॉक्टर बोलो केम, बिफोर डॉक्टर केम। ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये कौन सा बोलो? पास्ट इंडेफिनिट, जो बाद में हुआ हो। है दोनों पीछे के ही, एक है थोड़ा पहले, एक है बहुत पहले। जो बहुत पहले हुआ है वहाँ हेड लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो थोड़ा पहले है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ आई बात कि नहीं? तो इनडेफिनिट टेंस। सृष्टि, ये कौन सा टेंस है? पेशेंट है टाइप। तुम देख के भी नहीं पहचान पा रहे हो, बोलो। इंडेफिनिट का हेड कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट। ये परफेक्ट है। और ये कौन सा होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये होता है कंटिन्यूअस। और ये इंडेफिनिट। तो यहाँ प्रेजेंट, और ये पास्ट, और ये फ्यूचर। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर ये कौन सा होता है, बोलो। इसकी क्या पहचान है? डू डस, जाता है। ये क्या है, बोलो? जा रहा है। सॉरी, ये क्या है? जा चुका है। और ये 2 बजे से जा रहा है या पढ़ रहा है? पढ़ रहा है ना। पलक, ये बोलो। रिया, हाँ, जा रहा था। ये 2 बजे से जा रहा था। इतनी बात समझ आ गई? अब जैसे वह जाता है तो क्या लिखे, बोलो। बताइए, सेंटेंस बोलिए। वह जाता है, बोलो। He goes। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। मैं जाता हूँ, आई गो। आई और यू के साथ ऐसी एस नहीं लगता, आई गो। वह नहीं जाता है तो डू डज इसकी है। डू और क्या लगती है? डज। मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं जाता है, वह जाता है, मैं जाता हूँ, तुम सब जानती हो। वह जा रहा है, he is going। अब आप इसकी हेल्पिंग वर्ब बताइए और वर्ब की फॉर्म बताइए। ing नहीं होती हेल्पिंग। is are am। और वर्ब की फॉर्म बताओ ज्योति, बोलो। करेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और प्लस ing, जो कि यहाँ लग चुका है, यही है वर्ब ना। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही तो ing लगा है। लक्षिता, वह जा चुका है। ही, शौर्य, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ही है होता है, लेकिन तुमको जानना चाहिए कि हैव किस में लगता है। तो हैव किस में लगता है मैम? प्लूरल में। और बोलो अदिति। सर वो हैव प्लूरल में और हैज सिंगुलर में। वो तो सही है। हैव और किस में लगता है? आई में। वी तो प्लूरल हो ही गया। आई यू भी तो बोलो ना। आई यू और किसके साथ? प्लूरल। दे तो प्लूरल है ही है, और बाकी सिंगुलर के साथ। डू किसके साथ लगता है? आई यू और प्लूरल में। डस किसके साथ लगता है? सिंगुलर में आई यू को छोड़कर सभी सिंगुलर के साथ, सबके साथ लगता है। इसी तरीके से हैज किसके साथ लगता है? आई यू को छोड़कर सभी सिंगुलर के साथ। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी?
बोलो थर्ड फॉर्म लगेगी कि नहीं, बताओ जरा। वह जा चुका है तो गॉन कौन सी फॉर्म है? ओ वेंट कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? थर्ड फॉर्म, ही हैज गॉन। ठीक है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। चलिए बात आप बताओ। He has been studying हाँ since 2 o'clock. ज्योति, He has been studying क्योंकि 2 बजे से था ना, आप सही बताएंगे, पूरा ही आपका सही है। 2 बजे से तो सिंस ही होगा, क्योंकि 2 घंटे से होता तो फॉर होता, 2 बजे से है तो since। फिर से बोलो पलक। He has been studying since He has been studying since 2 o'clock। निखिल, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताओ। हैज बीन किसके साथ लगेगा? बताते ही नहीं हो। हैज बीन किसके साथ लगेगा? बोलो। हाँ हाँ, आई यू को छोड़कर बाकी सभी एक वचन के साथ। तो हैज बीन किसके साथ लगेगा? दैट इज सिंगुलर। और मयंक बोलो, हैव बीन किसके साथ लगेगा? हाँ, आई यू और प्लूरल। तो आई यू और प्लूरल। ये बताइए, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। He has been studying 2 बजे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से। He has been studying for 2 मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। I am studying। ऐसे नहीं होता है, आप इधर उधर चले गए। हाँ बोलो। जब जो उसकी ये है हेल्पिंग वर्ब, आप यहाँ से उधार ले रहे हो कि मुझे दे दो, मुझे जरूरी है, क्या तुम्हारे पास खत्म हो गई हेल्पिंग वर्ब? हाँ बोलो। हाँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ। आइए, तब यहाँ होगा, जब समय आ जाए तो यहाँ होता है मैंने पढ़ लिया है। बोलो, पढ़ लिया है या मैं पढ़ चुका हूं, एक ही बात। सृष्टि, आई है तो वो ये चीज हो गई है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हमारा ये आ गया, मैं गया। बताते नहीं हो। मैं नहीं गया। अच्छा, डिड भी लगाओगी, वेंट भी लगाओगी, बड़ी बदमाशी है तुम्हारी। मैं गया, मैं नहीं गया। करेक्ट। मैंने लिखा और मैंने नहीं लिखा। मैंने खाया, मैंने नहीं खाया। बहुत अच्छा। मैं गया, मैं नहीं गया। अरे, मैंने लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैंने खाया, मैंने नहीं खाया। मैंने सोया, मैंने नहीं सोया। I didn't। सही, समझ में आ गई। डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यहां पर क्या बोलो? डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अच्छा बताओ, मैंने खाया, ये कौन सा टेंस है? कोई बात, मैंने खाया। हाँ बोलो। और मैंने खा लिया है। इंडेफिनिट कहाँ से हो जाएगा? वो तो इंडेफिनिट में तो खाता है। प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने खाया, ठीक है।
मैंने सोया और मैं सो चुका हूं, मैंने सोया So past indefinite. और मैं सो चुका हूं। So indefinite past. नहीं बता दिया। So present perfect. मैंने सोया और मैं सो चुका हूं, मैंने सोया। मैंने सोया सर पास्ट इंडेफिनिट हाँ। और मैं सो चुका हूं। मैं सो चुका हूँ पास्ट परफेक्ट। चलो कोई बात नहीं। हूँ ये सब होने पे कहा तुम, वो तो था वाली लाइन में चली गई है ना। तो चुका है, जा चुका, मैं सो चुका हूँ, पर नहीं दिख रहा है। मैंने सोया, कोई बात नहीं, आपको तो अभी बहुत सीखना है। चलो, मैंने सोया। हाँ बोलो। मैंने सोया का ट्रांसलेशन बताइए। आई स्लेप्ट, ये कौन सा टेंस है, कौन सा इंडेफिनिट? मैंने सोया, ठीक है। अब मैं सो चुका हूँ, हाँ बोलो। मैं सो चुका हूँ, हाँ इसका ट्रांसलेशन बताओ। सो चुका हूँ। I have slept. सही, आई है। मैं सो रहा था, पलक। आई वॉज स्लीपिंग कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। श्रेया, मैं सो चुका था। चलो आप बताओ, मैं सो चुका था। देख के नहीं बताती, अपने मन से बताती सकते हैं, याद है? हाँ, मैं सो चुका था। हाँ बोलो। मैं सो चुका था। आई हैड स्लेप्ट ना। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मैं सो चुका था, यहाँ हैड लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आयुषी क्या लगता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड वो तो वर्ब की फॉर्म बता रही हो, ठीक है। वाज और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड। हर चीज तुम्हें आती है, तो इतना कैसे जानती हो? ये ऊपर से देख के बता देती हैं। आप लोग भी यही नहीं निकल क्या करो, सब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी बोलना, और ये थर्ड फॉर्म। इनको ट्रिक पता है, तो गलत कहाँ से होगा? दैट इज वाज, बस बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, मैं जाऊंगा, सृष्टि कौन सा टेंस है? लक्षिता, फ्यूचर इंडेफिनिट। जाऊंगा, तो इसकी आप ट्रांसलेशन भी आते बताइए। आई विल गो या फिर आई शॉल गो ना। तो ये विल और शैल लगता है, जो कि ये किसके साथ लगता है? दैट इज, ये आई और वी के साथ लगेगा, और ये अदर्स के साथ। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं जा रहा होऊंगा, रहा लगेगा इसमें, तो जा रहा होऊंगा। पलक बताइए, मैं जा रहा होऊंगा, तो तेज बोलो। I shall be going। अच्छा, इसकी आप मुझे वर्ब की फॉर्म बता दीजिए, मैंने लिखी नहीं है फर्स्ट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बताइए, वर्ब की फॉर्म भी बताइए। shall be, will be, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। मैं जा चुका होऊंगा,
हाँ बोलो। I shall I have. shall have. I shall have. हाँ, I shall have gone। अब आप इसमें हेल्पिंग वर्ब भी बताइए, वर्ब की फॉर्म बता दिए। अभी बता रहे इनसे पूछ लें, नहीं तो फिर ये बताती नहीं जल्दी। बताओ। Shall have, will have, और third one. shall have और will have और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। I shall have been studying for 2 hours. वेरी गुड। 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो आई आधा रिपीट करो, क्या बोला? Sir, I shall have been studying for 2 hours. I shall have been studying for 2 hours। लक्षिता इसका हेल्पिंग वर्ब बताइए। Shall have been or will have. shall have been और will have been। शौर्य इसकी वर्ब की फॉर्म बताओ। Sir, given plus I. बोलो। Sir, given plus I. वेरी गुड। V1 प्लस आई, ये भी V1 और प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है अर्पित? हैड बीन। तो एक सेंटेंस बताओ कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। He had been studying for 2 hours। इतनी बात समझ आ गई? अब हमें ये बात पता चल गई, द पेशेंट हैड डाइड। ये मुझे बताओ, द पेशेंट हैड डाइड कौन सा टेंस है? Sir, past. Perfect. पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट। दो समझ आ गई बात? अगर कोई चीज पहले हुई है सृष्टि और पहले में भी एक चीज बहुत पहले हुई है, उसमें कौन सा टेंस लगाओगे? नहीं बताती हो। पेशेंट हैड डाइड, दोनों चीजें पहले हुई हैं, लेकिन पेशेंट पहले मरा तो पास्ट परफेक्ट लगाया ना, और जो पहले हुई है लेकिन वो बाद में हुई है, पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ आई? तो इतना बताओ कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। इसका ट्रांसलेशन बताओ। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। पहुंचने को रीच कहते हैं और छूट जाने को डिपार्ट कहते हैं। तो जरा सृष्टि ट्राई तो करिए। पहले मुझे बताओ क्या काम पहले हुआ है? पहले गाड़ी छूटी कि मैं? अच्छा, तो फिर और जो चीज बाद में लिखी होती है उसी का ट्रांसलेशन पहले बनाया जाता है। जरा बनाओ तो। चलो कोई। आयुषी? The train have departed. बहुत अच्छा है। दिव्यांशी? अभी बस इसके बाद। हाँ, So the train has. बहुत फिर से तो थोड़ा तेज बोलो। So the train had. बहुत अच्छा। हाँ बोलो। The train had departed before I came. डिपार्टेड। Departed before I came to station. द ट्रेन। अच्छा, ये लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं हैज़ में, जबकि यहाँ खेल था ही नहीं। खेलना इन दोनों में था और ये लोग यहाँ खेल रहे थे। नहीं देखा तुमने? आयुषी, ये लोग क्या कर रहे हैं, और जबकि इसने ये सही खेल दिया। तो द फिर से रिपीट करो आयुषी। The train had departed द ट्रेन हैड डिपार्टेड। आगे बोलो। before I reached the station. बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अच्छा, रीच्ड द स्टेशन ये कौन सा टेंस है? Present. जब प्रेजेंट में खेल नहीं, Past. प्रेजेंट का खेल था ही नहीं। बोलो क्या चीज?
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट, और ये कौन सा है? तो ये है ये पास्ट परफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन इसी पे है। तो क्या बताओ? फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड द डेस्क। तो इसमें क्या तुम दिव्या बता सकोगी कि कौन सा टेंस क्या है? और हिंदी भी बताओ। फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड द डेस्क। सर इसमें ऑथर को जब वो डेस्क मिला उससे पहले वो वाटर पाइप से बुरी तरह डैमेज हो चुका हाँ, था। इसमें बिल्कुल सही है। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कौन सा है बताओ? हैड डैमेज। बहुत अच्छा। ऑथर और फाउंड इट क्या है? फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड। इनडेफिनिट पूरा बताइए, अब ऐसे नहीं पता चलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट? पूरा तो बताओ। पास्ट इनडेफिनिट ठीक है, तो ऑथर फाउंड क्या हो गया बोलो? और इसे क्या आपने बताया? पास्ट परफेक्ट। लेकिन दिव्या मुझे थोड़ा सा, मैं प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, मुझे जरा हल करा दो। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था, इसमें चीजें पहले क्या हो रही हैं? तो रिमोट पास्ट में किसको लोगी? डॉक्टर के आने को पहले से पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? डॉक्टर आया। अब जरा टेंस बनाओ। जो सबसे पहले हुआ है उसी में पास्ट परफेक्ट लगाना, और जो हाल फिलहाल में हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना, और सेंटेंस इधर वाला ही पहले बनेगा। बोलो। द पेशेंट डाइड। सही बोल दिया आपने। द पेशेंट डाइड। क्यों? क्योंकि ये चीज मरीज बाद में मरा ना, डॉक्टर के आने के बाद। तो यहाँ पर हेड ना लगा के क्या लिखा जाएगा? आगे बोलो। आप अलग बोलो। आफ्टर बोलो ना, जब बाद है। आफ्टर, आफ्टर के आगे बोलो पलक। दोनों जगह वही लगा दोगी क्या? इंडेफिनिट। आफ्टर द डॉक्टर हैड, हाँ बोलो बोलो। ये क्या कर रही है? हेड के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रही है, गलती कर रही है। देख लो, कम इन और कम, इनको थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन इन्होंने केम बोल दिया। हेड कम। इसी बात पे ज्योति बोलो, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी। आप बताइए, फिर अधिक बताएंगे। पहले आप बताओ, हो सकता है आपसे। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर I had reached the station. Correct. The train departed after I had reached the स्टेशन। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप लोग करीब करीब पता चल चुका है ना, दोनों ही केस सब क्वेश्चन में आते हैं। चलो, सर इसमें बुक में तो लिखा व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो सर वो भी हो सकता है। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड फाइंड द डिफरेंस इन मीनिंग। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं पहुंचा तब ट्रेन छूटी। तो रीच द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन ट्रेन हैड लेफ्ट। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क को कह रहा है। तो करो सर मतलब जो आपने सेंटेंस दिया मेरे स्टेशन, ये दो सेंटेंस है।
इन दोनों में कह रहा है कि अपने दोस्तों से डिस्कस करो इन दोनों के अर्थ क्या है। तो अब देखो दूसरे सेंटेंस का क्या अर्थ है। When I reached the station, the train had left, इसका क्या मतलब है कि गाड़ी, सर जब मेरे आने के बाद गाड़ी को बात कैसे छूटी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, दूसरा पढ़ो ना, ये पढ़ो ना। तो अगर हेड लग गया तो बोलो पहले क्या हुआ होगा, हेड वाला पहला हुआ होगा कि इंडिफिनिट पहले होता है। तो ये है परफेक्ट। तो मतलब जब तुम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूट चुकी थी कि तुमने देखा था गाड़ी वहां, कहाँ देखा था, हेड लेफ्ट। हेड लेफ्ट का मतलब ये काम हो चुका है, तुम जब पहुंचे। हेड का क्या मतलब, परफेक्ट का पहले होता है ना, तो इसका क्या मतलब है, मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट चुकी थी। और इसमें when I reached the station train left, तो मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूटी, मेरे सामने छूटी। तो फर्क है ना दोनों में। अब आगे देखो my little, सो इसी के आगे इसका सेकंड पार्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। Now, my little sister is very naughty when she, कल से बनाना है, from school yesterday she had once, तो when she came back from school she had gone, ऐसा क्यों किया। When she came, अब ये when है, she had लगा दिया। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, when करके ही कर रहे हैं, बिफोर आफ्टर वाला नहीं कर रहे हैं। चलो अभी देखते हैं, she had कर दिया। जब वो घर आई, when she came back ही है क्या, she had torn her dress. We asked her how it had happened. She said she had quarreled with a boy. She had beaten him in a race and he had tried to push her. She had told the teacher and so he had chased her and she had fallen down and had torn her dress. ऐसा वो बता रही है। तो इसमें when she had torn her dress, when she came back, how it had happened. आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया गया कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, फिर अगली बार आएगा। कुछ चीजें ऐसे ही देख लेते हैं। She said she had quarreled with a boy, she had beaten him. तो देखो my little sister is very naughty. वो बहुत शरारती है, खुद काम करती है, दूसरे का नाम लेती है। इज वेरी नॉटी। When she came back from school yesterday, when she came back from school yesterday, she had torn her dress. She had torn. देखो अब यहाँ पर थोड़ी अनोमली मैं बता दूं, एक या तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, जब वो घर आई तब उसने ये किया। होना ये चाहिए कि पहले क्या हुआ होगा, पहले आई थी और बाद में ड्रेस फाड़ी गई। सर पहले स्कूल में पढ़
नहीं, ये तो वो बताएगी, अब ये नरेट करेगी, अपने मन से स्टोरी बनाएगी। लेकिन उसका भाई देख रहा है कि जब वो आई, सो शी हैड टॉर्न ड्रेस, उसकी ड्रेस फटी थी, या तो हम ऐसे लिखते, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे कि फटी थी, क्योंकि उसने अपनी ड्रेस फाड़ डाली। जब मम्मी पापा ने पूछा तुम्हारी ड्रेस कैसे फटी, तो मैंने एक स्कूल में लड़के को हरा दिया था, फिर वो हमें धक्का दिया, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, ऐसे वो बताने लगी कहानी, तभी तो नॉटी वर्ड आया। तो अब वो स्कूल से आई और फिर उसने अपनी ड्रेस फाड़ दी। ये उसका भाई कह रहा है वो बहुत शरारती है, उसने अपनी ड्रेस फाड़ दी है। तो जब मम्मी पापा ने पूछा ड्रेस कैसे फटी, तो वो कहानी बता रही है। बात समझाई कि नहीं? तो यहाँ एक अनोमली है कि जो चीज पहले होती है व्हेन शी हैड कम होना चाहिए, शी टॉर्न हिज ड्रेस, ऐसा होना चाहिए। जो चीज यहाँ नोटिस नहीं की गई, लेकिन हो सकता है ये सेंटेंस कंडीशनल है, व्हेन होने से कंडीशनल हो गया, ये बिफोर और आफ्टर वाला नहीं रह गया है। दैट्स वाई इट हैज बीन यूज्ड, इसको मैं देखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आप भी अपनी नज़र में रखो, ये अनोमली है कि क्योंकि पहले क्या काम हुआ, पहले वो आई, बाद में उसने ड्रेस फाड़ी कि नहीं, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या चीज़ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले आई बाद में फटी, तो क्या काम पहले हुआ, आना पहले हुआ कि ड्रेस का फटना? अब देखो, अब उससे कहानी पूछी जा रही, वो पढ़ो। सर लेकिन इसमें तो मतलब इसमें बट दिया हुआ सेंटेंस के हिसाब से कि वो स्कूल में फट गई थी, और जब वो आई तो वो सबको बता रही थी। अब बताएगी, लेकिन ये लाइन क्या कह रही है? शी हैड टॉर्न ड्रेस होती। अब ये सेंटेंस है शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस फाड़ी। सी यहाँ एक एक्टिव है, सी यहाँ जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। एक होता है कि हर ड्रेस वाज टॉर्न, हर ड्रेस हैड बीन टॉर्न, उसकी ड्रेस फटी हुई थी, तब पैसिव वॉइस होता, तब किसी ने फाड़ी थी। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में शी ही लिखा है, और सी के साथ उसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी है कि शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, आई हैड वॉश्ड माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े स्वयं धोए। शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस खुद फाड़ी। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ रहा है, समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर ये कहते कि हर ड्रेस हैड बीन टॉर्न, तो बात होती कि किसी के द्वारा फटी थी। लेकिन जब शी के साथ उसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी आ रहा है, तो शी एक एक्टिव सब्जेक्ट है, ये एक एक्टिव वॉइस है। बात समझ आई कि नहीं? तो उसने अपनी ड्रेस फाड़ डाली, तभी तो उसको शरारती बोला गया है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, अब पूछा जा रहा है उससे कि भाई तुम्हारी ड्रेस कैसे फटी। सबने नहीं देखा, हो सकता है माइट हर ब्रदर माइट हैव सीन हर दैट शी हैड टॉर्न हर ड्रेस। बोलो, बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, नाउ वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड, ये सब ठीक है। वी, अब हमने पूछा ये सब कैसे हुआ। देखो यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। वी आस्क्ड हर, हमने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ, तो हैड हैपेंड हो जाएगा कि नहीं? मतलब पहले ये हुआ, हर हाउ इट हैड हैपेंड, यहाँ सब ठीक है, हैपेंड। तो अब देखो, तो उसने क्या बताया, वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड, ठीक है। नाउ टॉर्न हर ड्रेस, अब जरा देखो, शी सेड भी लिख सकते हो या रिप्लाई। सो शी सेड, शी हैड क्वेरल्ड, उसने कहा कि उसने झगड़ा किया था, तो वो तो स्कूल की बात है ना। शी सेड शी हैड क्वेरल्ड, क्वेरल्ड में एक क्या लाएगा बताओ? क्वेरल्ड, ठीक है, इसमें ठीक कर लेना। विद अ बॉय, शी हैड बीटन हिम इन ए रेस। शी हैड, इसका क्या मतलब है अर्पित? शी हैड बीटन हिम इन ए रेस, बोलो किसमें? हाँ, बीटन हिम इन अ रेस, उसने उसको हैड बीटन हरा दिया था। फिर क्या हुआ, ये सब पहले हुआ। एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हिम, एंड ही हैड
tried to push him। तो ये चीज पहले हुई है तो उसको नरेट कर रही है, तो had beaten, had pushed, had quarreled आएगा कि नहीं? और she said, अब जरा देखिए सर push her, सर हमें स्कूल में वो she had torn लिखा है। she had torn her dress। had torn ना, तो उसमें ed भी लगा है। torn नहीं होता, torn कुछ नहीं होता। अच्छा tear torn तो कुछ होता ही नहीं है। चलो मैं दिखा देता हूँ तुमको। ये देखिए, three forms of tear। Three forms of tear। Three verbs forms of tear। खत्म हो गया। Three forms of tear। Now past participle torn है, तो इसकी थ्री फॉर्म्स क्या हो जाएगी? ये हो, क्या लिखा है? टीयर टोर, ये देखो टीयर टोर और टॉर्न है बस। तो टॉर्न तुम याद रखो, है कि नहीं टॉर्न? तो टॉर्न नहीं होगा, टॉर्न कुछ नहीं होता है। अब आगे देखो, ट्राइड टू पुश हर, शी हैड टोल्ड, तो शी हैड टोल्ड द टीचर, तो ये सब वो नरेट कर रही है, इसीलिए तो सब पहले। तो शी हैड टोल्ड कौन सा टेंस हुआ मैम? पास्ट परफेक्ट, सभी पास्ट परफेक्ट हैं। सो ही हैड चेस्ड, सो ही हैड चेस्ड, ठीक है। एंड शी हैड फॉलन डाउन, एंड she had fallen down, तो इसलिए वो गिर गई, ठीक है। and had torn her dress, and had torn her dress। वैसे यहाँ तो ये तो यही लग रहा है, इसमें तो, और उसने अपनी ड्रेस फाड़ डाली, या मतलब वो गिर गई और उसने अपनी ड्रेस फाड़ डाली, तो यहाँ पर भी वही चीज है ना, इसका मतलब है कि उसके गिरने से जो फटी उसको माना जा रहा है कि उसी ने फाड़ डाली।
वही सेंटेंस आ रहा है कि नहीं, रिकंसाइल करो। तो इसका मतलब है ये और ये जो अदिति बता रही है वो सेम ही मीनिंग है। यहाँ पर भी वही चीज आ गई कि नहीं, शी हैड टॉर्न, वो गिर गई, लेकिन गिरने से भी वो उसने वहां फाड़ी तो नहीं होगी ना, उसकी ड्रेस फट गई है तो उसने कहा मैं गिर गई और इस तरह से मैंने अपनी ड्रेस फाड़ डाली ऐसा मतलब है। तो वही मतलब यहाँ पर भी है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जरा अगला देखो, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड अरेंज देम। क्या सर ही हैड चेस्ड के बाद हर आया। चेस्ट के बाद हर कर दो, एंड शी ही हैड चेस्ड हर। ओके, नाउ थर्ड देखिए, अंडरलाइन द वर्ब एंड अरेंज इन टू कॉलम्स, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। अब तुम्हें बात समझ आई? एक होता है पास्ट, तो पास्ट और पास्ट को कौन सा टेंस बोलोगी और अर्लियर पास्ट को कौन सा बोलोगी? बहुत अच्छा, आप बोलो। सर अगर पास्ट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर अर्लियर पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट। इसी पे ही तो चल रहा है ना सब कुछ। तो पास्ट होगा तो पास्ट इनडेफिनिट होगा, और अर्लियर पास्ट होगा तो क्या होगा अर्पित? पास्ट परफेक्ट। तो इसी पर ये है। चलो देखें, My friend set out to see the caves in the next town, but I stayed at home because I had seen them already. तो इसमें आपको बताना है कौन सा पास्ट है। तो जरा बताइए कि my friend set out, वो गए मूवी देखने के लिए, but I stayed at home। तो बताओ अर्पित, इसमें पास्ट कौन सा है? Because I had seen it earlier। तो ये बताओ, ये कौन सा बताओ जरा, वो फ्रेज बताओ, बोलो मैम, हाँ बोलो। Sir, my friend set out to see the caves in the उत्तर next लिखने town. सेट आउट, तो इसमें है सेट आउट, वो निकल गए, तो सेट आउट तो आ जाएगा। सेट आउट का क्या मतलब है कि चले गए, और दूसरा क्या है, स्टेट भी है क्या, और मैं रुक गया, लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या है? Sir, earlier past होगा कि I had seen them already. आई ना लगाओ, हैड सीन लगा दो, आई ना लगाना, ठीक है। हैड सीन, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लेते हैं। ओके, अब अगला देखो, अब समझ में आया अर्पित? बताओ अगला। When they arrived at the station, their train had left। बताइए जरा, पास्ट क्या है और अर्लियर पास्ट? सॉरी बोलो। Sir, arrived the station से past है और train had left sir earlier. तो सिर्फ यहाँ देखो अराइव्ड, हेल्पिंग वर्ब और उन्हीं के साथ लिखें। और भी अच्छा, एक और चीज बोलो, तुमने यहाँ क्या बोला? हैड लेफ्ट ना, Yes sir. अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, अभी ये कंटिन्यूड है। तो दे केम बैक होम, बट बाय दैट टाइम आई हैड गोन आउट टू सी ए मूवी। बोलो। सर केम सर पास्ट होगा और सर हैड गॉन अर्लियर केम पास्ट हो गया और हैड गॉन अर्लियर पास्ट हो गया। लक्षिता, सो दे सैट आउटसाइड एंड एट द लंच। देखो सिट का क्या होता है, सिट, सैट, सैट, और इसी तरीके से ईट का बताओ लक्षिता। हाँ, ईट, एट, ईटन। अब मुझे बताइए, सर पास्ट सैट। और भी आपके हिसाब से और कोई Sir, पास्ट? एट हो गया, और बोलो, इन्हीं को बताने दो। Earlier past had packed. Had packed। ठीक है। Now Mansi, by the time I returned, they had fallen asleep। जब तक मैं लौटा वे सो चुके थे। बताओ। By the time I returned past. ऐसा नहीं होता, श्रेया बताओ। Sir, returned past है और fallen asleep earlier past.
नो रिया Had fallen especially earlier past and return past. हाँ रिटर्न पास्ट और हैड फॉलन असली पूरा सेंटेंस मत बोला करो मानसी हैड फॉलन असली चलो ओके सेकंड क्वेश्चन देखो बाय द एंड ऑफ जर्नी वी हैड रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अर्पित इसका मतलब क्या है बाय द एंड ऑफ जर्नी वी हैड रन आउट ऑफ द वाटर पानी हाँ पानी नहीं बचा था तो इसमें आप मुझे बता दीजिए कि पास्ट कौन सा है और अर्लियर पास्ट कौन सा है द एंड ऑफ द जर्नी दे हैड बाय द एंड ऑफ जर्नी ठीक है चलो रन आउट यहाँ क्या है फ्रेजल वर्ब ठीक है जैसे देखो कुछ हम लोग फ्रेजल वर्ब देखें तो कुछ तुम्हें समझ में आए बाय द एंड ऑफ जर्नी जब मेरी जर्नी खत्म हुई तो अब जैसे इसमें जर्नी खत्म हुई है तो इसमें ये पास्ट में है बाय द एंड ऑफ जर्नी तो ये जैसे मान लीजिए पास्ट में कोई वर्ब नहीं है कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि जर्नी के खत्म होने पर इसमें कोई कर नहीं रहा जर्नी खत्म हो गई बहुत सारे दोस्त थे सो व्हेन वी एंडेड अवर जर्नी होता तो एक एक्टिव सब्जेक्ट होता लेकिन बस जर्नी खत्म हो गई तो इसलिए ये पास्ट है तो हमारे पास पानी खत्म हो चुका है एक्टिव नहीं जैसे अगर मैं कहूँ कि मिसेस शर्मा इज गुड टीचर तो यहाँ कोई एक्टिव वर्ब नहीं है हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस का इसमें वर्ब है कोई तो इसमें ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहा जाता है हम इसके बारे में और बताएंगे मतलब इसमें कुछ ये नहीं है जैसे ताज इज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इसमें कोई एक्टिव वर्ब है ना कोई कुछ कर रहा है दिस इज ब्यूटीफुल सीनरी दिस इज टीवी तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं है तो ऐसे में अगर हम कह दें कि बाय एंड ऑफ जर्नी खत्म हुई तो इसमें कोई एक्टिव वर्ब नहीं तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं और जरा देखो कोई एक्टिव सब्जेक्ट ही नहीं है जब सब्जेक्ट होगा तब उसके साथ वर्ब आएगा जब सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं तो वर्ब कहाँ से लगाया जाए इसीलिए ऐसा हुआ अब जरा देखो तो अब हम देखेंगे नई चीज आपके रूप में आ गई फ्रेजल वर्ब उसके बारे में कुछ चीजें जाने चलो ना ठीक है सो इसमें क्या होता है फ्रेजल वर्ब इसमें इट इज मेड अप ऑफ एनी वर्ब और दूसरा क्या होता है एक प्रीपोजिशन होगा दो चीज होती है एक वर्ब होता है दूसरा क्या होता है प्रीपोजिशन लेट अस सी इट बारे में सीखते हैं ओके देखो जैसे ब्रेक डाउन तो खराब होना gone wrong कोई चीज खराब होता द मशीन हैज ब्रोकन डाउन इसका क्या मतलब है कि मशीन क्या हो गई खराब हो गई सो ब्रेक का मतलब तोड़ना किसी ने तोड़ी नहीं है लेकिन इनके अलग अलग मतलब होते हैं कि ब्रेक डाउन ब्रेक ऑन ब्रेक आउट ब्रेक्स इसी तरीके से बहुत सारे प्रीपोजिशन ब्रेक आफ्टर इस तरीके से लगने से अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं तो वो हम देखेंगे Now,
द मशीन हैज ब्रोकन डाउन, मशीन खराब हो गई। मशीन हैज ब्रोकन डाउन। तो ये फ्रेजल वर्ब है जिसमें डाउन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन समझते हो, ऑन, ऑफ, इन, आउट, ये सब जानते हो कि नहीं, आफ्टर, बिफोर, ये सब लग जाता है। तो अगर वर्ब के साथ ये सब लग जाए तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये सब इन फ्रंट ऑफ, बिलो, अबव, ऑन टू, इन टू, ओवर, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, ये सब लगेगा। तो फिर उनके लगने से, ठीक है, इन, आउट, ये लगेगा। ओके, नाउ अब जरा देखो, ब्रेक आउट क्या होता है? निकल भागना। थोड़ा थोड़ा मतलब पता चल जाता है, वैसे थोड़ा याद भी करना पड़ता है। ब्रोकन डाउन, खराब हो गई, और ब्रेक आउट जैसे चोर निकल के भाग गया। थीफ ब्रेक आउट द जेल, या ब्रोक आउट द जेल। समझ आई बात कि नहीं? सो सर ऐसा भी सेंटेंस बताना, शी हैड ब्रोक आउट इन लाफ्टर। ब्रोक आउट इन लाफ्टर। इसका मतलब क्या है? सर कि वो मतलब हंसने लगे। ब्रोक आउट ऐसे नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। देखो मैं देख लेता हूँ, हेड लगा दी तो ब्रोकन लगा हुआ, ब्रोक नहीं लगा सकते। She had broken out in laughter. Is it correct? क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत स्ट्रिक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं लगा सकते हो। बस्ट आउट कहा जाएगा, बस्ट इनटू लाफ्टर। बोलो, बात समझ में आई? ऐसे कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं लग। तो उसका मतलब अगर निकल भागना है तो निकल भाग नहीं है, ये नहीं तुम अपने मन से लगा सकते हो कि इधर का उधर नहीं मिला सकते। तो thief broke out after 1 year of imprisonment। imprisonment का क्या मतलब है? तो 1 साल के बाद निकल भागा। तो देखो वही ब्रेक है, लेकिन ब्रेक अब 2 चीजें हैं, इसको बहुत याद करना पड़ता है। तुम मुझे बताओ, मैं याद करा दूंगा। ब्रेक डाउन का मतलब बताओ, ब्रेक आउट कर दो, उधर मत देखो। और ब्रेक आउट, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से ब्रेकअप, तो ब्रेकअप का मतलब कम टू एट एन एंड। That is come to an end. So my friend has broken up with me after 3 years of friendship. मतलब हम लोगों की फ्रेंडशिप अंत आ गई। तो my friend, अब देखो हैज है, तो अब यहाँ पर क्या होगा बोलो? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, क्या चीज होता है? अब दो में मतलब बताओ, एक है कि ब्रेक और एक है ब्रेक, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, सर एक ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, दूसरा ब्रेक गाड़ी। हाँ, ये वाला ब्रेक है, तो ये है तोड़ना, और ये गाड़ी का ब्रेक है, दैट इज व्हीकल का है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हाँ, सेंटेंस पूरा करो सृष्टि। माय फ्रेंड हैज, My friend has found break बोलो, break
बहुत बड़ी बात है जो ये बतानी है। तुम भी बोलो। जब हैज है तो ये थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, ये फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये बहुत हिम्मत की बात होती है, सब नहीं करते हैं। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो क्या चीज हो जाएगी? ब्रोकन अप। विद मी, सेंटेंस पूरा करो पलट। आफ्टर 1 year of friendship, after 1 year of friendship। अब तुम्हें मतलब समझ में आ गया कि फ्रेज। अब हम बुक की बात करें, इतना तो पता चल गया कि अलग अलग वर्ड निकलने से। अब लक्षिता तुमको 3 चीजें बतानी है कि ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। पहले ब्रेक डाउन बताओ। ब्रेक अप, ब्रेक, ठीक है। और ब्रेक आउट, बहुत अच्छा। नाउ लेट अस सी द फ्रेजल वर्ब। जो तुम्हारी बुक के फ्रेजल वर्ब है उन्हें देखो। So burnout, what does it mean by burnout? Destroyed by fire. ठीक है, ऐसा लिखा है क्या? burnout, सब चीज का मतलब देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार ना इसमें से देख लेते हैं तो हर चीज क्लियर भी होती जाएगी। सबका मतलब देखो पहले। बर्न आउट मीनिंग, वैसे तुम्हारी बात सही लग रही है मुझे। ठीक है। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ruin one's health और become completely exhausted, जो पूरी तरीके से completely destroyed by fire। ये भी लिखा है completely destroyed by fire, लिखा है कहीं? क्या ये नहीं आ रहा और वर्ब और एडजेक्टिव आ रहा है। बोलो बोलो क्या कह रहे हैं? सब वर्ब और एक वर्ड और एडजेक्टिव आ रहा है और ये वाला नहीं आ रहा। कौन सा? ये वाला। कोई बात नहीं, हम लोग को मौका मिला है ना तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है क्या क्या चीज है? तो कौन सा बात है? एक सेकंड, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। नहीं तो क्या ये इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। अभी हमें समय मिला है 3-4 दिन का। ये बिल्कुल नई नई चीजें हैं, फिर इससे वीक हो जाएगी इंग्लिश। अगर हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। अभी समय तो है ही है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो हम लोग कर लेंगे ये चीज। तो जरा देखिए, दैट इज बर्न आउट का मतलब क्या है? कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय एक दो दिन करके फिर जैसा हमारा प्लान होगा बुक का वो देख लेंगे, फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब अगला देखो कि लाइट अप। लाइट अप का मतलब उजाला करना क्या? जरा चेक करो। लाइट अप मीनिंग देखो, इसका मीनिंग क्या है? ये भी फ्रेजल वर्ब है। तो बिकमिंग ब्राइट और अकाउंट ऑफ फ्लाइंग शोन और स्विच्ड ऑन, लाइट अप। या सडनली बिकमिंग एनिमेटेड विद लिवलीनेस, तो हिज आईज लिट अप एंड स्माइल, मतलब एंजॉय होना है, आंखों में चमक आ जाना। सब समझ में आया कि नहीं? तो ये भी चीज होता है। लाइट अप का मतलब है कि that is suddenly become animated, सजीव हो जाना। इसका मतलब है कि suddenly become activated, activated and enthusiastic। enthusiastic समझते हो कि बहुत खुश हो जाना, ऐसा होता है ना। तो अब जरा देखिए, लुक ऑन। लुक डाउन अपॉन क्या होता है? बोलो। लुक
डाउन अपॉन, घृणा करना किसी से, हेटिंग समबडी, घृणा करना। ये तो लुक डाउन अपॉन है, लेकिन लुक ऑन क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बोलो? देखभाल करना। बहुत अच्छा, तुमको कुछ फ्रेजल वर्ब आते हैं। लुक आफ्टर, सो माई आंट लुक्ड आफ्टर मी व्हेन माई मदर वाज इल। जब मेरी माँ बीमार थी तो मेरी देखभाल किसने की? माई आंट। समझ में आई कि नहीं? तो लुक आफ्टर का क्या मतलब हुआ? सर देखभाल करना। यस, देखभाल करना। अब बारी आती है लुक ऑन। लुक ऑन का क्या मतलब हो सकता है? किसी भी चीज को लगातार देखते रहना। लुक ऑन मीनिंग स्टेयरिंग, मतलब किसी चीज को घूरना। अपने पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं क्या। दर्शक मात्र बड़े रहना, यानी सिर्फ ओनली सीइंग समथिंग, डूइंग नथिंग ना। सीइंग समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगला देखो, रन आउट आयुषी बताओ। आई एम रनिंग आउट ऑफ वाटर। दिस, हाँ बोलो, खत्म हो, फिनिश्ड। आई एम रनिंग आउट ऑफ वाटर, फिनिश्ड हो जाना। कीप आउट, कीप आउट मीनिंग बोलो। Keep out meaning. So, keep out idioms and phrases, इनको phrases कहते हैं। To not enter a place or to stop someone from entering a place. ठीक है? Keep out का मतलब बाहर रहो, बाहर रहो या बाहर रहना। बोलो, बात समझ आ गई? जैसे कहीं लिखा हो कीप आउट, अंदर मत आओ, ये चीज होती है। अब इनके बारे में सेंटेंस बताओ। ये तो हम लोगों ने देख लिए, ये खत्म ही हो गया, बस इतना ही है। लुक एट द वर्ब रन आउट। तो अब हम इनके सेंटेंस बनाएं। ये जो 5 चीजें हैं, सो जरा इनके सेंटेंस तो बनाओ। कि बर्न आउट, निखिल बनाओ एक सेंटेंस। रुको जरा, हाँ बोलो। हाउस, वो पैसिव वॉइस हो गया, तो हाउस इज बर्नड आउट। अगर इसमें बना रहे हो हाउस, तो खुद तो जल नहीं जाएगा। तो जैसे एक होता है कि, सुनो जरा, पैसिव वॉइस का मतलब समझ लो मैं जो बता रहा हूँ। एक है कि प्रिंसिपल ने निखिल को इनाम दिया है। प्रिंसिपल हैज गिवन प्राइज टू निखिल। तो फिर मैं बोलेगा क्या निखिल को इनाम मिला है? निखिल को उल्टा बोल देगा, प्रिंसिपल हैज गिवन प्राइज टू निखिल। तो ये इसको लेना देना नहीं। हमने कहा प्रिंसिपल ने दिया, अरे प्रिंसिपल ही तो देगा, निखिल को इनाम मिला है, निखिल को इनाम मिला है, निखिल को। तो अब जरा देखो, पुलिस, सुनो, एक होता है कि पुलिस ने चोर पकड़ लिया है। देखो क्या चीजें बताओ। पुलिस हैज कॉट थीफ। तो क्या पुलिस ने पकड़ा? क्या ये सब्जेक्ट है? Yes, sir. तो अगर सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं, उल्टा कर दूं, मैं कहूं कि पुलिस ने चोर पकड़ लिया है, तो सृष्टि कहेंगी क्या चोर पकड़ लिया गया, चोर पकड़ लिया गया, चोर पकड़ लिया गया। अरे पुलिस ने, अरे पुलिस ही पकड़ेगी। तो जब क्या होता है, एक कृतवाच्य होता है कर्मवाच्य, जहां कर्म प्रधान हो, कर्ता प्रधान ना हो, ये कृतवाच्य। ये कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। जैसे तुम लोगों को उस दिन बता भी रहे थे। और एक है कर्मवाच्य, कर्म प्रधान हो गया। चोर का पकड़ लिया जाना प्रधान हो गया, और किसने पकड़ा वो, तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बोलो? एक्टिव वॉइस, जहां सब्जेक्ट की जगह है। इसको क्या किया जाएगा? थीफ हैज बीन कॉट। हमेशा जब पैसिव वॉइस बनता है तो हैज की जगह क्या लग जाता है? देख लो जरा, ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें, ऐसा हो गया। ठीक है? ही राइट्स ए लेटर। तो अ लेटर, नो, राइट्स ए लेटर।
अ लेटर इज, अब इसका लग जाएगा, इज रिटन और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जो अभी ये बता रहे हैं उसका मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, तुमको बता देना। पैसिव वॉइस समझो कैसे होगा, बोलो। thief has been caught, has been, तो बोलो इसमें क्या हो गया, और फिर किसके द्वारा, बाई, ये कौन सी वॉइस है, इसको कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं, या फिर से क्या कहते हैं, बोलो। पैसिव वॉइस फिर से समझो। पैसिव वॉइस में एक्टिव और पैसिव, क्योंकि बुक में आया है तो मुझे बताना पड़ेगा, और बात निकली है, निखिल ने निकाली है तो दूर तक जाएगी। क्यों निकाली है बात की नहीं, तो क्योंकि हम सेंटेंस लिखते हैं, हमें मालूम नहीं था, हमारे नंबर ही कट जाते हैं। पता तो होना चाहिए, बेसिक चीज तो पता होना चाहिए। अब जरा देखो कि कभी भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और ऑब्जेक्ट किसकी जगह आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। कर्म ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता ने कर्म को पकड़ लिया, यही तो कर्ता है। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, कर्ता। राम ने रावण को मारा, लेकिन अगर मैं रावण पहले कर दूं तो रावण राम के द्वारा मारा गया। पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये एक्टिव वॉइस है। जरा इसका कर्मवाच्य या फिर पैसिव वॉइस तो बनाओ लिया। बहुत अच्छा, देखो पुलिस हैज कॉट है, तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। ये हैज था तो इन्होंने कहा कि यही है, तो हम इसको हैज बीन कर देंगे। तुरंत इन्होंने स्विच ओवर किया, द थीफ हैज बीन, यही इसीलिए ये रिया है, और कोई रिया क्यों नहीं है, क्योंकि ये तुरंत समझ लेती है। हैज, पुलिस हैज कॉट, हैज बीन कर दिया। समझ आया कि नहीं। द पुलिस हैड कॉट द थीफ, The thief have been caught. करेक्ट। देखो कितना अच्छा बताया, जैसे ही मैंने हैड बोला ये हैड बीन लगा दी, इसीलिए ये आते हैं। बहुत बड़ी बात है। देखो पुलिस, इनको इन्होंने यहाँ देख लिया ना, एरो, एरो से कर लिया। देखो पुलिस हैड कॉट द थीफ, तो जैसा यहाँ डायरेक्शन हो, बोलो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट किस में बदल जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, करेक्ट। जैसे यहाँ तक है तो इसका बनाओ जरा, पुलिस हैड कॉट द थीफ, करेक्ट। आप भी बोलो, द थीफ, तुम्हारे माइंड में टेबल पूरी छपी हुई है। द थीफ हैड, अब इनको जिसको ये पता नहीं होगा कि यहाँ हैड बीन आता है, तो वो कैसे बताएगा, ये सोचा यहाँ वाज आता होगा, तभी तो वाज बोल रहे हैं। इनको ये मालूम होता है यहाँ हैड बीन आता है, तो क्या बोलना देते, है बात की नहीं। द थीफ हैड बीन कॉट, अभी सब बता रहा हूँ। दो चीज समझ में आ गई, हैज और हैड का समझ में आ गया। हैज बीन में बदल जाएगा, और हैड किस में बदल जाएगा, हैड बीन। अब जरा देखो, अभी सब बता रहा हूँ, इतनी बात समझ आ गई पैसिव वॉइस में। अच्छा देखो, ये जो हो, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, तो पहले तो इनकी जगह बदलो। अ लेटर, अ लेटर, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। अ लेटर इज रिटन बाय राम, और कोई होता तो बीइंग लगा देता, तो दैट इज लगा दिया। राम है, राम राइट्स अ लेटर, इन्हें मालूम है इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस बदलना है, तो इन्होंने क्या बोला, अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो बोलो किस, कौन सा किस में बदला श्रेया, क्या चीज किस में बदली, बोलो। तुम तो बताओगी नहीं, आप बोलो। परफेक्ट कहाँ है, परफेक्ट इंडेफिनिट, तो परफेक्ट है ही नहीं, ये कौन सा टेंस है, तो बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट, Present indefinite, present continuous. यही बोलना था तुम।
राम was writing a letter. बोलो जरा, राम was writing a letter. बताइए तो आद्या। नहीं, रुक जाओ जरा। राम wrote a letter. सबसे पहले ये बताओ, राम, पहले ये पहचानो ये कौन सा टेंस है, तब तो आगे बता पाओगी। Past indefinite. अब बनाओ इसको। A letter is. हाँ बोलो। Sir, a letter was written by. करेक्ट। देखो यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट ऐसे पहुंच गए। अच्छा तुम यहाँ से यहाँ पहुंचने की कोशिश करें ना, टेढ़ा चल ढाई घर घोड़े की तरह। बोलो, बात समझ आ गई? तो क्या लिखना चाहिए हमें? पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है? A letter, बोलो, was written by, तो कौन कौन से नियम बनाए? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? बोलो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं। बाई का प्रयोग होता है क्या सब में? बाई इज यूज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और टेंस चेंज होते हैं। टेंस इज चेंज एज पर डायरेक्शन, इज चेंज। बोलो, बात समझ आ गई? अब समझो, ये वाले, ये तो वहां से बदल जाएगा, वर्ब में बदल जाएगा, प्लूरल होगा तो वर्ब में बदल जाएगा। जैसे राम रोट लेटर्स, बोलो जरा, राम रोट लेटर्स। Letters were written. तब वर्ब लगा देना, वो तो अपने हिसाब से लगा दोगी। ये जो हो, इन सब में बीइंग जुड़ जाता है, जैसा दीदी ने कहा। इन सभी टेंस में क्या जुड़ जाएगा? कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड होता है। जरा सुनो, पहले तुम बताओ, फिर हम लिखवा देंगे। राम इज राइटिंग अ लेटर। A letter is सही बता रही है, letter is लेकिन बीइंग जोड़ दे तब बात बने, तब तो तेज कही जाए, नहीं जोड़ेगी तब तेज नहीं कही जाएगी। being written by Ram. तुम तेज हो। राम वॉज राइटिंग अ लेटर। A letter was being written by Ram. Written by Ram. राम विल बी राइटिंग अ लेटर। A letter will be written by Ram. तुमने तीनों बता दी। राम इज राइटिंग अ लेटर, The letter is written by Ram. नहीं बता पाएंगे, ये बता। A letter is being written. देखो बीइंग जोड़ा ही ना, जोड़ दिया ना, यहाँ लिखा था तो जोड़ दिया। अब किसी किसी को तकलीफ होती है, तुमको तकलीफ हुई। अब बताओ, राम वॉज राइटिंग अ लेटर। A letter was being written by Ram. राम विल बी राइटिंग अ लेटर। A letter is being written by Ram. राम राइट्स अ लेटर। Letter is being written. राम राइट्स अ लेटर। यहाँ टेंस देखो, राइट्स है कहाँ, तब तो बता पाओ। बोलो, राम राइट्स अ लेटर। पलक, राम राइट्स अ लेटर। टेंस पहचानोगी तो एरो भी पहचान जाओगे। राम राइट्स अ लेटर, है ना? ये था, इसमें बदल दिया, है बात कि नहीं? राम रोट अ लेटर। बोलो, सही बता दो। थर्ड फॉर्म लगी कि नहीं? तो क्यों सोच रही थी जब इसमें लिखा थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी? ठीक है। राम विल राइट अ लेटर। क्योंकि विल से विल भी आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं? सो राम हैव
जैसे ये है तो राम विल हैव रिटन अ लेटर। Ram will have been written. सर A letter has been written by फिर से बोलो, राम विल हैव रिटन अ लेटर। The letter will have been written by Ram. अब बोलो, सर जो कॉन्टिन्यूअस वाला होता है तो उसमें सर विल हैव बीन या विल हैज बीन ऐसा Will- नहीं लगता। यहाँ विल भी है, सर मतलब जब उसको उसमें करते तो बीइंग लगाते हैं। बीइंग लगा देंगे तो बस। उसमें एज एज कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं, बस बीइंग लिखा है, सिर्फ बीइंग ऐड होगा। राम इज राइटिंग अ लेटर। A letter is being written by Ram. राम वॉज राइटिंग अ लेटर। A letter was written by Ram. राम वॉज राइटिंग अ लेटर। बीइंग कहाँ जोड़ा तुमने? A letter was written. क्यों बीइंग कहाँ A गया? letter. क्या लिखा है वहाँ? इन सभी में बीइंग ऐड A होगा। letter was being written by Ram. राम विल बी राइटिंग अ लेटर। Ram will be writing a letter. A letter will be written by Ram. A letter will being written by Ram. बी हटा दो, बीइंग लगा दो। राम राइट्स अ लेटर। Ram writes a letter. A letter is being written by Ram. तुम बीइंग क्यों लगा रही हो? राम राइट्स अ लेटर। A letter is written by Ram. Ram wrote a letter. A letter was written by Ram. Ram will write a letter. A letter will be written by Ram. Ram will be writing a letter. A letter will be written by Ram. Ram was writing a letter. A letter was being written by Ram. Ram is writing a letter. A letter is being written by Ram. Ram has written a letter. A letter has been written by Ram. Ram had written a letter. A letter had been written by Ram. Ram will have written a letter. A letter had been written by Ram will have written a letter. Ram will have been written by a letter has been written by Ram. Ram will have written a letter. A letter will have been written by Ram. Correct. क्लास ओवर होती है।